एक दौर दराज के देश में एक नहायत हुसीन और दौलतमंद राजकुमारी रहती थी जिसका नाम जैनब था। जैनब को अपनी खूबसूरती और शाही हैसियत पर बहुत गुरूर था। वो अपने महल है में बैठकर रोजाना लोगों की तहकीर किया करती और उन्हें कमतर समझती। खास तौर पर वो गरीब लोगों से बहुत नफरत करती थी और उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जैनब के जूते फट गए और वो चाहती थी कि कोई उन्हें जल्दी से ठीक कर दे ताकि वो अपने दरबार में शिरकत कर सके। इसके महल के दरवाजे पर एक मौची बैठा करता था जिसका नाम आसिम था। आसिम नहायत मेहनती और दयानतदार इंसान था, लेकिन वो बहुत गरीब था। राजकुमारी जैनब ने आसिम को बुलाया और गुस्से से कहा, मेरे जूते फौरन ठीक करो, लेकिन याद रखो ये काम जल्दी होना चाहिए, वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। आसिम ने मुस्कुराते हुए जूते ठीक करना शुरू किए, लेकिन राजकुमारी का गुरूर और तकब्बुर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसने आसिम से कहा, तुम जैसे गरीब लोग हमेशा हमारे जैसे शाही लोगों के सामने झुके रहते हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम तो एक मामूली मूची हो। आसिम ने नरमी से जवाब दिया, मोहतरमा, अल्लाह ने सबको एक जैसा बनाया है। दौलत और शान और शौकत अल्लाह की दीन है, लेकिन असल अजमत इंसान के किरदार में है। राजकुमारी ने तंज है करते हुए कहा, तुम जैसे लोग हमें सबक सिखाने चले हो। देखना, मेरी दौलत और खूबसूरती हमेशा मेरे साथ रहेंगी और तुम हमेशा एक मूची ही रहोगे। कुछ दिनों बाद राजकुमारी जैनब एक अजीम अलशान तकरीब में शिरकत करने गई, जहां बहुत से बादशाह और अमीर लोग मौजूद थे। इस तकरीब में एक नहायत खूबसूरत शहजादा भी आया, जिसने शहजादा राजकुमारी की खूबसूरती से मुतासिर हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। लेकिन एक अजीब बात हुई। जिस दिन शादी तय हुई, राजकुमारी के चेहरे पर उचाईक हुआ और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की एक बीमारी नमूदार हो गई और उसकी खूबसूरती खत्म होने लगी। वो बहुत परेशान हुई और हर तरह के हकीम और तबीब बुलाए, लेकिन कोई भी इस बीमारी का इलाज न कर सका। राजकुमारी का गुरूर चुकना चूर हो चुका था। वो खुद को आईने में देख कर रोने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसकी खूबसूरती और दौलत आरिजी थीं। एक दिन वो महल से बाहर निकली और आसिम मौची के पास गई, जो हमेशा की तरह अपने काम में मसरूफ था। राजकुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, आसिम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कमतर समझा और तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। अब मैं समझ गई हूं कि असल अजमत दिल की पाकीज़गी और किरदार में है, न कि दौलत और खूबसूरती में। आसिम ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहतरमा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को कभी फायदा नहीं देते। अल्लाह हमें आजिज़ी सिखाता है और यह सब उसकी मर्जी से होता है। सबक, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि गुरूर और तकब्बुर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि आजिज़ी और सादगी इंसान को असल अजमत अता करती हैं। दौलत, खूबसूरती और ताकत आरिज़ी हैं, लेकिन अच्छे अखलाक और आजिज़ी हमेशा याद रखी जाती हैं। नतीजा, कहानी का पैगाम यह है कि कभी भी किसी पर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताली को आजिज़ी पसंद है और गुरूर का इंजाम हमेशा बरा होता है।